नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रामपुर और आजमगढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मियां तेज है। मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही दिग्गज नेता जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आज जो है वो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में जो दोनों ही दल हैं वो जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आजमगढ़ की बात करें तो वहां से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है, तो वहीं रामपुर की बात करें तो वहां पर आसिम रजा को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिनके लिए आजम खान लगातार ताल ठोक रहे हैं और लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो आजम खान है वो आसिम रजा के बेहद करीबी है, इसलिए उनके लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आजम खान जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जब से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तभी से वो लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जिससे विवादित हो जा रही है और जिससे विवाद खड़ा हो जा रहा है। इसी लगातार जो है आजम खान टिप्पणियां कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आजम खान जो है वो अपने पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं, वो फिर से पहले वाले आजम खान बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आजम खान है वो लगातार कई सारे विवादित बयान दे जा रहे हैं, जिससे जो विरोधी है वो उन पर हमलावर हो रहे हैं और लगातार उनके इन बयानों की चर्चा भी हो रही है। जो ताज़ा बयान है वो है केशव मौर्य को लेकर। दरअसल उन्होंने केशव मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि केशव मौर्य जो हैं वो खैरात में उप मुख्यमंत्री बने हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिसकी जमानत जब्त हो गई, विधान परिषद के जरिए उन्हें खैरात में भीख में उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वो कह रहे हैं कि रामराज है, अब्दुल्ला राज नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, खैरात में उप मुख्यमंत्री बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रामराज है, अब्दुल्ला राज नहीं बनेगा। और श्री राम की तुलना उन्होंने अब्दुल्ला से करके उनका ही अपमान किया है, उनकी तौहीन की है। तो मैं हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ही सरकार में अपने ही भगवान का अपमान ना होने दें। और जहाँ तक हमारे पैगंबर साहब की बात है तो उसका तो हिसाब होगा। और उसके बाद जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की है वो हम आपको सुनाते हैं। बजे हैं अभी 10, बड़े हजारों मुकदमे हैं, कई 100 जिंदगियां चाहिए मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन जिक्र बाकी है। देखते हैं तीर चलाने वालों की इस्तेक़लाल से और पूरी ताकत से 23 तारीख का मुकाबला करना है। करोगे मुकाबला? वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में नंबर बढ़ाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने भी भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसे जेल मिलेगी, लेकिन कंस के घर के सिंधी पैदा होंगे। आएगा वो दिन। ये राम की तौहीन है अब्दुल्ला से उसका मुकाबला करने की। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले सारे इंतकाम अल्लाह लेगा और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होता। तो इस खबर के साथ अल्लाह पर छोड़ दो और फिर देखना कि सूअर की शक्लें बन जाएंगी इन लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरतलब है कि जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं वो रामपुर में रविवार को पहुंचे थे। उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और बिना नाम लिए ही आजम खान को निशाने पर लिया था। उन्होंने आजम खान का बिना नाम लिए ही कहा कि जो यहाँ पर रामपुर में जो है वो रामराज आएगा, ना कि अब्दुल्ला राज आएगा। और जब इनकी सरकार थी तो यहाँ पर जो आम आदमी था उसका उत्पीड़न होता था और जो प्रशासन था वो उनकी भैंसें ढूंढने में लगा रहता था। इस तरह का बयान जब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया, आजम खान पर निशाना साधा, तो आजम खान भी फुल फॉर्म में आ गए और उन्होंने
उन्होंने इस तरह की बयानबाजी कर डाली, इस तरह का विवादित बयान दे दिया और लगातार उनके इस बयान की चर्चा हो रही है कि किस तरह से उन्होंने केशव मौर्य पर निशाना साधा और केशव मौर्य को भी खैरात में और भीख में बने हुए उप मुख्यमंत्री बताया। तो आजकल जो है सरगर्मियां लगातार तेज है। आजम खान भी कई सारे टिप्पणी कर रहे हैं, वहीं जो आजमगढ़ है वहां के भी उपचुनाव को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है, तो वहीं जो धर्मेंद्र यादव हैं वो सपा के उम्मीदवार हैं और दोनों के बीच ही टक्कर जो है वो साफ देखने को मिल रही है। दोनों के बीच ही जितनी भी सरगर्मियां हैं वो देखने को मिल रही है। तो वहीं जो बसपा है, मायावती की पार्टी, उन्होंने गुड्डू जमाली को वहां से उम्मीदवार बनाया है और वो भी लगातार टक्कर दे रहे हैं। तीनों के बीच ही खूब सारी जो सरगर्मियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कैंपेनिंग कर रही है, लगातार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता, चाहे वो सीएम योगी हो, अरविंद सिंह हो, लगातार वो पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और निरहुआ के फेवर में जो है कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम धर्मेंद्र यादव की बात करें तो जो सपा के जितने भी वो दल हैं, जो जितने भी उनके दल हैं, चाहे वो सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हों, सहयोगी दल हैं उनके जयंत चौधरी हों, वो सभी जो है उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम जो है अखिलेश यादव की बात करें तो वो अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, चुनाव प्रचार करने आजमगढ़ नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी काफ़ी सारी चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव क्यों अपने प्रत्याशी के लिए वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, क्यों इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। जबकि विधानसभा चुनाव में देखा गया तो वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अखिलेश यादव या तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आजमगढ़ को लेकर कि वहाँ पर जो है सपा के ही उम्मीदवार जीतेंगे, रामपुर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो या तो कॉन्फिडेंट है, और दूसरा जो कारण है वो ये हो सकता है कि जो अखिलेश यादव हैं वो अगर आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उन्हें रामपुर में भी चुनाव प्रचार करने जाना होगा। और ऐसे में अगर वो रामपुर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आजम खान हैं जो वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार अपने प्रत्याशी के लिए दमखम से खड़े हुए हैं और खूब जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव उसके बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जो है वो आजम खान के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि वो आजमगढ़ भी नहीं जा रहे हैं ताकि उन्हें रामपुर भी ना जाना पड़े। और दूसरा कारण ये है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी उनका पलड़ा जो है वो भारी है और बाकी दलों का पत्ता जो है वो साफ होने वाला है। इस तरह से अखिलेश यादव की जो सोच है वो जाहिर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस तरह का जो सोच है उनकी वो मान रहे हैं। वहीं जो निरहुआ है उनको लेकर तो लगातार प्रचार चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार उनको लेकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर रामपुर की बात करें तो वहाँ पर आजम खान जो है वो लगे हुए हैं और आसिम रज़ा के लिए वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आसिम रज़ा जो है वो आजम खान के बेहद करीबी हैं और वो उनके लिए कहा जाता है कि आजम खान के लिए जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में जो आजम खान है वो लगातार उनको लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनको जिताने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं और ऐसे में वो कई सारे बयान भी दे जाते हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि आजम खान फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं और वो पुराने वाले आजम खान बन चुके हैं। ये चर्चाएं जो है वो आम हो चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।